पूनम के दो बेटे होते हैं, रवि और राहुल, और एक बेटी प्रिया। पूनम अपने बड़े बेटे रवि की शादी सोनम नाम की लड़की से करवा देती है। ऐसे ही समय बीतता है। सोनम पूनम की बड़ी बहू होती है, जिसके चलते उसे बहुत प्यार मिलता था। पूनम भी सोनम का बहुत मानती थी। ऐसे ही समय बीतता है और अब पूनम अपने छोटे बेटे राहुल की भी शादी करवा देती है और पूनम के घर उसकी छोटी बहू भी आ जाती है। पूनम अपने दोनों बेटों को शादी करके बहुत खुश थी और अपनी पहली रसोई में सोनम की देवरानी अंकिता सबके लिए खाना बना कर लाती है। अंकिता के हाथों का खाना खाकर उसकी सास पूनम कहती है, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है तूने। खाना खाकर तो मन खुश हो गया। हाँ भाभी, खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। ऐसा खाना तो सोनम भाभी ने भी नहीं बनाया हमारे लिए। मान गए नहीं बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बड़ा ही स्वाद खाना बना है। शुक्रिया ससुर जी। माँ जी, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। आपको मेरे हाथों का खाना अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अंकिता की जेठानी सोनम को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसे अपनी सास, ननद और ससुर के इस तरह से हंस हंस कर देवरानी से बात करने पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने मन में कहती है, अभी आए हुए देवरानी को ठीक से एक दिन भी नहीं हुआ और मेरी सास को तो पूरी तरह से उसके गुणगान गाने की आदत लग गई है। ना जाने अब क्या क्या देखने को मिलेगा। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन पूनम अपनी छोटी बहू को नई साड़ी लाकर देती है और कहती है, ये ले बहू, तू जब से आई है तब से तुझे अभी तक मैंने कुछ भी नहीं दिया। आज मैं तुझे ये साड़ी दे रही हूँ, इसे रख ले। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देती तो मुझे बुरा नहीं लगता। आप खामखा इतना कर रही है। नहीं बहू, रख ले इसको। मुझे अच्छा लगेगा अगर तू इसे रखेगी तो। पीछे गेट पर खड़ी अंकिता की जेठानी सोनम ने ये सारी बातें सुन ली थी और वो ये देख रही थी। देवरानी के हाथों में साड़ी देखकर जेठानी कहती है, माँ जी, आपने तो मुझे कभी भी कोई साड़ी नहीं दी, वो भी इतनी महंगी, और देवरानी को आते ही इतनी महंगी साड़ी दे दी। बहू, तू बड़ी है और ये छोटी है, इसीलिए इसे दिया। तू तो बड़ी है, तू समझदार है, तेरे मुंह पर ये सब बातें शोभा नहीं देती। चल अब जा और छोटी बहू को सब समझा दे। अभी ये नई है, बहुत सी बातें होंगी जो इसे पता नहीं होगी। सोनम को अब ये बात और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है और अब उसके मन में ये बातें आने लगी थी कि उसकी सास पूनम का प्यार अब उसके लिए कम होता जा रहा था जब से उसकी देवरानी आई थी। अब वो कैसे भी करके अपनी देवरानी और सास में लड़ाई लगवाती रहती ताकि उसकी सास पूनम को कभी वो पसंद न आए। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन अंकिता अपनी सास के कहने पर उसकी मनपसंद का खाना बनाती है और इतने में वहाँ अंकिता की जेठानी आ जाती है और उससे कहती है, देवरानी जी, आप क्या कर रही हो? माना आपको खाना बनाने का बहुत शौक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सारा दिन रसोई में ही रहो। कभी कुछ और काम भी कर लिया करो। जेठानी जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन माँ जी को मेरे हाथ का बना हुआ खाना ज्यादा पसंद आता है और इसीलिए माँ जी ने मुझे उनका मनपसंद समोसा बनाने को बोला था। बस वही बना रही थी। अपनी देवरानी की ये बात सुनकर पूनम पूरी कोशिश में लग जाती है कि वो उसके बनाए खाने को पूरी तरह से खराब कर सके। सोनम अपने मन ही मन में कहती है, अच्छा देवरानी जी, तो आप ये समोसे सासू माँ के लिए बना रही हो। अब मैं देखती हूँ कि माँ जी इस समोसे को कैसे खाती है। इस समोसे ने मेरी देवरानी के बल्ले बल्ले नहीं करा दिए तो मेरा नाम भी सोनम नहीं। क्या हो गया जेठानी जी, कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं देवरानी जी, मैं यहाँ आकर बातों में लग गई और बताना भूल गई कि तुम्हें सासू माँ बुला रही है अपने कमरे में। अपनी जेठानी की बात मानकर अंकिता वहाँ से अपनी सास के कमरे में जाने लगती है। इतने में उसकी जेठानी सोनम समोसे के आलू को बहुत सारे नींबू का रस मिलाकर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। अंकिता रसोई में आती है और अपनी सास के लिए समोसे लेकर जाती है। उसकी सास पूनम जैसे ही एक समोसा खाती है, उसे वापस उगलते हुए कहती है, बहू, ये क्या बनाया है? समोसे के आलू में नींबू कौन डालता है? इस नींबू ने पूरा स्वाद खराब कर दिया। अरे इसे ले जा यहाँ से, पूरा मुंह कड़वा कर दिया। पर माँ जी, मैंने तो कोई नींबू नहीं डाला। इसमें पता नहीं आलू में नींबू कहाँ से आ गया। अंकिता अब सोच में पड़ जाती है कि जब उसने नींबू डाला ही नहीं तो नींबू उसमें कहाँ से आया। अंकिता समोसे की प्लेट लेकर रसोई में जा रही होती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी सोनम पर्दे के पीछे छुपकर हंस रही थी। अब अंकिता समझ जाती है
कि ये सब किसने किया है। ऐसे ही समय बीतता है और अंकिता पेट से हो जाती है और अब अंकिता ये बात जाकर अपनी सास को बताती है। पूनम भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी जेठानी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। बहू, तूने आज बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और मेरा दिल जीत लिया है। अरे तेरे और राहुल के लिए बहुत खुश हूँ मैं। बहू, अब मेरी बात ध्यान से सुन ले। अब तो इस घर का कोई काम नहीं करेगी, तुझे सिर्फ अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। बाकी सब सोनम बहू और मैं मिलकर संभाल लेंगे। समय बीतता है। पूनम अपनी प्रेग्नेंट बहू के लिए वेजिटेबल जूस बनाकर लाती है, लेकिन अंकिता तब सो रही होती है। पूनम जैसे ही जूस का ग्लास टेबल पर रख देती है तो वो चली जाती है। तभी सोनम जूस का ग्लास बदलकर संतरे का जूस रख देती है, जो कि गर्भवती महिला के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। कुछ ही देर बाद सोनम उठकर टेबल पर रखा हुआ जूस पी लेती है, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तभी उसका पति राहुल कहता है, डॉक्टर, मेरी बीवी ठीक तो है ना? और हमारा बच्चा वो ठीक है? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन संतरे के रस में पोटेशियम होता है जो रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान संतरे के रस या किसी अन्य प्रकार के फलों के रस से बचना चाहिए जो कच्चा या ताजा निचोड़ा हुआ हो, क्योंकि ये असुरक्षित हो सकते हैं गर्भवती महिला के लिए। ऐसे ही समय बीतता है और राहुल अपनी बीवी को लेकर घर आ जाता है और अंकिता अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्या उस दिन आपने मुझे वो संतरे का जूस दिया था जिसे पीकर मेरी इतनी तबीयत बिगड़ी? नहीं बहू, मैंने नहीं दिया। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैंने तो सब्जियों का जूस दिया था, तो डॉक्टर ने संतरे का जूस क्यों बोला? माँ जी, आपने नहीं किया तो किसने किया? इसका मतलब मेरा शक ठीक है। माँ जी, ये जेठानी जी ने किया है, उनके अलावा और कोई नहीं है जो मुझसे इतना जलता है। बहू, ये क्या बोल रही है? वो घर की बड़ी बहू है, वो ऐसा क्यों करेगी? माँ जी, मैंने आपको इसीलिए ही बताया कभी ताकि आपको बुरा ना लगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ पहले दिन से ही लड़ाई की हुई है। लेकिन अब बहुत हो गया जेठानी जी का। नहीं बहू, तुझे कोई धोखा हुआ है। बड़ी बहू ये सब नहीं कर सकती। ऐसे ही समय बीतता है। अब अंकिता एक उपाय सोचती है जिससे अपनी जेठानी का सच सबके सामने ला सके। अंकिता अपनी रसोई में कैमरा लगवा देती है ताकि जेठानी की करतूतें सबके सामने ला सके। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वो अपनी देवरानी की रसोई में आने से पहले ही गैस ऑन करके चली जाती है। काफी देर तक रसोई में कोई नहीं आता। कुछ समय बाद अंकिता की जगह उसकी सास कमला रसोई में आ जाती है और उसे गैस की बदबू आनी शुरू हो जाती है। वो समझ जाती है और अपनी बहू से जाकर कहती है, हे भगवान, तुम दोनों इतनी लापरवाह कैसे हो गई कि गैस खुला छोड़कर ऐसे ही घूम रही हो? अरे पूरे घर में बदबू हो गई है। बताओ कौन गया था रसोई में? माँ जी, मैं तो जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मैं रसोई का कोई काम नहीं कर रही। अभी जाने वाली थी पर फिर नहीं गई, मन ही नहीं हुआ जाने का। पर माँ जी, मैं आपको बता सकती हूँ कि रसोई में कौन गया था और किसने क्या किया है। अपनी देवरानी की बात सुनकर अब तो जेठानी जी के मानो पसीने ही छूटने लगते हैं और अंकिता अब कैमरे में हुई सारी रिकॉर्डिंग अपनी सास को दिखा देती है, जिससे सोनम की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और ये सब देखने के बाद पूनम उसे घर से भी निकाल देती है।